अस्सलाम वालेकुम। आज इधर बारिश हुई है और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई हूँ। ये देखिए सुबह सुबह ये पौधे कितने खूबसूरत निखरे हुए लग रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अपने बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने के लिए आई थी। मैंने सोचा चलो जी साथ मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं और साथ आज मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। देखिए सुबह सुबह अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखने को मिल गए। सुबहान अल्लाह, दिल खुश हो जाता है देख के। वैसे मेरे ये देखें जी, इस वक्त ये फूल पौधे सभी बड़े प्यारे प्यारे फ्रेश हुए हुए हैं और परिंदे भी खुश हैं, पौधे भी सारी बहुत खुश हैं। अच्छा, बारिश के बाद सब कुछ कितना निखरा धुला हुआ खूबसूरत हो जाता है ना? क्या आपने भी ये बात महसूस की है कि बारिश के बाद सारा कुछ बड़ा निखरा हुआ धुला हुआ खूबसूरत लगता है। इंसान की तबीयत भी ऐसे खुश हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी इसी तरह निखरा हुआ धुला हुआ खूबसूरत रखे, आमीन। और ये एक मेरा बड़ा प्यारा सा दरख्त है। मैं जब भी पार्क आती हूँ तो मैं इस दरख्त को गले लगाती। ये मेरा प्यारा सा दरख्त है। इसको मैं दुआएं देती हूँ कि खूब फूलो फलो, अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हमारा प्यारा शजर, वैसे भी कहते हैं ना कि दरख्तों के साथ इस तरह इनको गले लगाना, दरख्तों के साथ बातें करना, थोड़ा वक्त बिताना बड़ा अच्छा लगता है। और माशाल्लाह इतने परिंदों की आवाज़ भी आ रही होती है। सुबह का वक्त तो वैसे ही बड़ा बाबरकत और बहुत अच्छा होता है। ये बंदे की टेंशन कम करता है, तो इसलिए मैंने महसूस किया कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँ, कुछ वक्त गुजारूँ, अपने साथ कुछ वक्त गुजारूँ, कुछ नेचर के साथ, इन दरख्तों पौधों के साथ वक्त गुजारूँ। वैसे तो मैं इस घास पर नंगे पाँव चलना पसंद करती हूँ, लेकिन आज इधर बारिश हुई भी है और ये सारी ज़मीन गीली है, तो इसलिए आज मैं जॉगर्स पहन के ही वॉक कर रही हूँ। नंगे पाँव नहीं करूँगी क्योंकि फिर पाँव गंदे हो जाने हैं ना, इसलिए। और इधर परिंदे फिर रहे हैं। माशाल्लाह ये भी कितना खूबसूरत पौधा है। इसे पानी टपक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। छोटी छोटी खुशियाँ। माशाल्लाह कितना प्यारा है। आपको नज़र आ रहा है? मेरे हाथ गीले हो गए हैं। अपने आप को ना थोड़ा खुश करना चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगती है, जो काम पसंद आता है, वो मैं तो करती हूँ ताकि खुशी मिले, सुकून मिले। मैं खुश और सेहतमंद होंगी तो ही मैं बच्चों का ख्याल कर सकूँगी, क्योंकि सारा दिन घर के काम और वो जो हेक्टिक रूटीन होती है ना, उसमें माएँ वैसे ही थक जाती हैं। अच्छा, हम जब छोटे होते थे तो हम एक बहुत प्यारी कॉलोनी में रहा करते थे। हमारे डैडी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, तो उधर हर घर के बाहर ये वाला दरख्त लगा होता था। इसका नाम मुझे भूल गया। तो ये बड़ा उस टाइम मुझे बोरिंग लगता था। मैं देख देख के तंग हो जाती। मैं कहती थी क्या एक यही दरख्त बस हर जगह पे लगा होता है, हर घर में। किसी घर में इस पे वाइट फूल होते थे, किसी घर में इस पे यही पिंक, किसी में पर्पल होते थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, बोरिंग लगता था ये। हम समझते ये चीज़ बस हमेशा रहनी है, तो मैं तंग आ गई थी बहुत सारे दरख्तों से। लेकिन फिर बहुत साल तक मुझे ऐसे दरख्त नहीं मिले और अब मुझे ये इतनी नेमत लगते हैं। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये दरख्त देखने को दिए, तूने ये खूबसूरत पौधे, ये खूबसूरत नज़ारे देखने को दिए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं ये सारे दरख्त नज़ारे। क्योंकि कोरोना के दिनों में ना सही एहसास हुआ था कि ये कितनी बड़ी नेमतें हैं, ये ऑक्सीजन कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि उन दिनों तो सब इस ताज़ा हवा और ऑक्सीजन के लिए भी तरस रहे थे। ये फूल पौधे कितनी बड़ी नेमत है, ये ऐसे खुले पार्क, ये जगह कितनी नेमत है। इनमें आज़ादी से फिरना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह तो तेरा शुक्र है, तूने हमें ये नेमतें अता की हैं।
क्योंकि कोरोना के दिनों में सही एहसास हुआ था जब हम बिल्कुल घरों में बंद हो गए थे ना, बाहर भी नहीं निकल सकते थे, बस हर वक्त खौफ, डर दिल में रहता था, बीमारी का खौफ, मरने का खौफ, आजमाइशों का खौफ, गुर्बत का खौफ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये सारे आजमाइशें ख़त्म कर दी और अल्लाह ने दुनिया को फिर से सेहतमंद कर दिया, फिर से दुनिया नॉर्मल हो गई, अब चल रही है, दुनिया के काम चल रहे हैं। तो इसलिए अब मैं तो इन सारे पौधों को देखकर मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं पल पल शुक्र अदा करती इस खूबसूरत खुले आसमान के लिए, इन बादलों के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये सब इतना कुछ अता किया, हम बेफिक्री से यहाँ पे चलते फिरते हैं, हम सेहतमंद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, हम इन खूबसूरत पौधों को, दरख्तों को, फूलों को देख रहे हैं और हम इन परिंदों को भी देख रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतनी नेमतें अता की हैं। और क्या कहते हैं ना, अल्लाह की नेमतों का कोई शुमार ही नहीं है, जब हम गिनने लगें तो हम इनको गिन भी नहीं सकते। और मेरे बचपन की यादों में एक ये पौधा था जिससे हम देख देख के ना, ये बड़ा मामूली सा लगता था, बड़े कागज़ की तरह के नाजुक से इसके फूल होते हैं, लेकिन अब ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत धुले हुए, निखरे हुए, पाक साफ पत्ते, सुभान अल्लाह। ये कितना प्यारा दरख्त है। खुश रहो, तुम फूलो फलो, तुम खूब फल दो, खूब फूल दो, तुम बहुत प्यारे लगो। मुझे तो दरख्तों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आपको सुन के अजीब लगेगा, पर मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं अल्लाह से बहुत बातें करती हूँ नमाज़ों में, मैं पौधों से बातें करती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी बहुत बातें करती हूँ। वैसे तो हम हमेशा समझते हैं कि ये सब नेमतें हमेशा हमारे पास रहनी हैं, ये सब कुछ हमारे पास रहेगा, लेकिन कोरोना ने हमें बताया कि नहीं, ये सब कुछ हमेशा हमारे साथ नहीं रहना। ये छीन भी सकता है हमसे, ये आज़ादी भी छीन सकती है, ये बाहर आने जाना भी छीन सकता है। तो तब से मैं हर छोटी से छोटी नेमत पे, हर छोटी से छोटी बात पर भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि इन नेमतों का बड़ा मुझे कदर और एहसास हो गई है। तो ये बाज़ारों में आना जाना, मार्केट्स में, दुकानों में जाना बेफ़िक्री से, तो ये भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए बस पल पल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और ये सच बात है, कोरोना के बाद से मेरी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी बहुत शामिल हो गई है। और कोई छोटी सी खाने की चीज़ मिल गई, कोई बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी भी मिल गई, मैं उस पर भी बहुत खुश होती हूँ, मैं उस पर भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और शुक्रगुज़ारी को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो वाकई बहुत आसाइशें, खुशियाँ और नेमतों की फरावानी मिलना शुरू हो जाती है। वैसे भी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना कि मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। ये सब कुछ तो उसी की अता है, इसलिए खुले दिल से हर बात पे पल पल उसी का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि ताकि हम उसके शुक्रगुज़ार बंदों में शुमार हों और हम पर अल्लाह की मज़ीद रहमतें, बरकतें नाज़िल हों और हमारी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ और आसानियाँ हों। तो ये देखें माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरती है जगह जगह, सुभान अल्लाह। वैसे मुझे तो लगता है ना कि हमारे जो बाबा जी थे, यानी हज़रत आदम, वो जन्नत में रहे थे और अल्लाह ने जन्नत का ज़िक्र खूबसूरत दरख्तों, पौधों और बागात का, बहती हुई नहरों का, पानी का ज़िक्र किया है। तो हज़रत आदम जन्नत में रहे थे और फिर जन्नत से निकाले गए थे। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए ना हमारे जीन्स में, हमारी जबिलत में ही शामिल है ये पौधों, दरख्तों को पसंद करना, इनसे मोहब्बत। मैं कहती हूँ, मैंने पर्सनली महसूस किया है कि हम लोग ना ज़्यादा खुश तभी होते हैं कि जब हम इन नेचर में हों, जब हम पौधों, फूलों के पास हों, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बजाय इसके कि हम ये आर्टिफिशियल, ये मार्केट्स, बाज़ारों में फिरने की बजाय ना इन नेचर वाली जगहों पे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपको कहाँ पे अच्छा लगता है? अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. میری تو آج کی مارننگ واک ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کو یہ خوبصورت پودے خوبصورت نظارے بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں نیچے اتنا پانی جمع ہوا ہے, سارے پودے بھی گیلے ہیں, ساری زمین بھی گیلی ہے, پر اللہ کا شکر ہے یہ بہت خوبصورت اور نکھرا ہوا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ یہ نعمتیں ہم پہ ہمیشہ قائم رکھنا, اللہ ان نعمتوں کو ہم پہ باقی رکھنا, آمین. آپ کو میری ویڈیو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی. اپنے رائے کا اظہار کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.